नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज लिबरेट्स। आज हम बात करेंगे कि ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है वो क्यों होता है। ओसीडी क्या है, उसे कैसे ठीक किया जाए, वो मैंने काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ मैं उस पे, तो आप वो देख सकते हैं। ओसीडी का मैं पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को जिनको ओसीडी है, उनके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि चलो ओसीडी क्या है और ओसीडी को ठीक कैसे करें। ओसीडी जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वो ऑब्सेसिव थॉट्स या इमेजेस आते हैं जो हमें बार-बार आते हैं, जो हमें नहीं चाहिए वो विचार, वो फ़ोटोज़ हमें बार-बार आते हैं और उसकी वज़ह से हमें होती है एंग्ज़ायटी, घबराहट और घबराहट को दबाने के लिए हम करते हैं कंपल्शन। कंपल्शन जैसे बार-बार हाथ धोना, कोई भी चीज़ जो हम बार-बार कर रहे हैं अपनी एंग्ज़ायटी को दबाने के लिए। मन में बार-बार नंबर सोचना, मंत्र पढ़ना, तो जो भी चीज़ हम बार-बार में कर रहे हैं, कंपल्शन कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे लिए कंपल्सरी है, जो हम नहीं करना चाहते। मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ और मैं एग्ज़ाम लिखना चाहता हूँ, पर मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं, ये हो गया है तो 1 टू 100 गिन। तो वो कंपल्शन हो जाता है, मेरे लिए कंपल्सरी हो जाता है गिनना, तो मैं वो गिनता हूँ। तो ओसीडी में क्या होता है कि विचार आते हैं, उसकी वज़ह से होती है घबराहट और हम करते हैं कंपल्शन। तो ये एक पूरी एक साइकिल होती है। ओसीडी की जो ट्रीटमेंट है वो है थेरेपी और मेडिकेशन। थेरेपी ईआरपी थेरेपी, एक्सपोज़र एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी जो है एक्ट थेरेपी, और मेडिकेशन होती है जैसे एसएसआरआई होती है, सर्ट्रेलिन, पैक्सिल, वो। ये सब के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल्ड में वीडियो बनाया है, पर आप अगर पहला वीडियो ये देख रहे हैं मेरे चैनल का, तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक पूरा जिस्ट, एक समरी मिल जाए, कि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ भाई, मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे लोग हैं जिनको ओसीडी है और जिन्होंने ओसीडी को काफ़ी हद तक मैनेज भी कर दिया है। अब ओसीडी होता क्यों है? काफ़ी सारी थ्योरीज़ है। सबसे पहली जो थ्योरी है कि जेनेटिक है, कि मेरी माँ को अगर है या मेरी फैमिली में अगर है तो मुझे भी होगी। ये ऐसा मुझे लगता है कि मेरी फैमिली में मैंने देखा है ये टेंडेंसी ओसीडी की, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि फैमिली में मेरी चलती आई है, तो ये एक थ्योरी है साइंटिस्ट की। आप समझिए कि मैं थ्योरी बता रहा हूँ, मतलब कि इसको अभी तक प्रूव नहीं किया गया है, इस पे रिसर्च चल रही है, बट 3-4 थ्योरीज़ है। तो पहली है जेनेटिक, कि फैमिली में है तो ओसीडी आगे मतलब बच्चे होंगे तो उनको हो सकती है। इसकी वजह से आप शादी ना करें, ये डिसीजन बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। अगर आपको ओसीडी है, तो आप शादी कर सकते हैं। भाई चाहे लोगों को चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, वो कंपेनियन का उनको अधिकार है। कोई उनसे प्यार करता है या वो किसी से प्यार करते हैं, तो उनको अधिकार है साथ रहने का। और बट ये है कि आप छुपाइए मत, अगर आपको ओसीडी है तो आप सामने से बोलिए कि हाँ, मुझे ओसीडी है। इस चैनल में मैं साइंटिफिक चीज़ें तो बोलता ही हूँ, पर मैं एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं आपको अपनी दिल की बात भी आगे रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है चीज़ें। तो ये सोच के कि अरे जेनेटिक है तो मेरे आगे बच्चों को हो जाएगा, तो मैं शादी ही नहीं करूँगा, ये बहुत ही गलत है, या मैं बच्चे ही नहीं करूँगा। मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत सोच है। ओसीडी जो है वो मैनेज हो सकता है। मुझे तो लगता है कि ओसीडी को मैनेज करने की वजह से मैं बहुत ही और शक्तिशाली हुआ हूँ। दिमाग से, शरीर से मैं और स्ट्रॉन्ग हुआ हूँ। तो ओसीडी के पॉज़िटिव्स भी रहे हैं मुझे। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ओसीडी पॉज़िटिव है, ओसीडी नेगेटिव है, ओसीडी एक बीमारी है, बट ओसीडी को मैं काबू करने के चक्कर में, उसको ठीक करने के चक्कर में मैं अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ। तो ग्रेटफुल उस चीज़ का मैं कहूँगा, पर मैं अपने आप से ग्रेटफुल हूँ कि हाँ, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मैंने अपने आप को ठीक करने की कोशिश करी, इसके लिए मैं स्ट्रॉन्ग बना। दूसरा है सेरोटोनिन जो होता है, सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन में केमिकल बनता है, जो हमारे मूड को स्टेबल करता है, हमें शांत फ़ील करवाता है। उसकी कमी बोलते हैं कि उसकी कमी अगर होती है तो मतलब ब्रेन में, तो ओसीडी हो सकता है। तो हम सेरोटोनिन की दवाई भी मिलती है, जो हमें एसएसआरआई मिलती है, एसएसआरआई दवाई जो मैंने बताई भी है, ओसीडी की जो मेडिसिन्स होती है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर्स, वो एसएसआरआई क्या करती है कि वो जो हमारी ब्रेन के जो सेल्स हैं, वो सेरोटोनिन जो बनाते हैं, वो क्या करते हैं, सेरोटोनिन बनाते हैं और फिर वापस अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, ब्रेन ही वापस अब्ज़ॉर्ब इसे छोड़ता है, फिर वापस अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। जो जो रीअपटेक इन्हिबिटर्स होते हैं, रीअपटेक मतलब वापस लेना, इनहिबिट करना मतलब रोकना। तो वो सेरोटोनिन को हमारे ब्लड ब्लड में ज़्यादा देर तक रहता है और उसकी वज़ह से हमारा सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है, और इसी की वज़ह से जो सेरोटोनिन है मतलब हमारा बेहतर होता है और ओसीडी में राहत मिलती है। तो एसएसआरआई दवाई ऐसे काम करती है। एसएसआरआई है वो एंटी डिप्रेसेंट है, मतलब डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के लिए होती है, बट वो
ओसीडी में ज्यादातर लोगों को डिप्रेशन भी हो जाता है। क्यों होता है कि यार मेरे को ये दिमाग में इतने विचार आ रहे हैं, मेरी जिंदगी खराब हो रही है, उसकी वजह से सैडनेस हो जाती है। तो ओसीडी और डिप्रेशन चचेरे भाई भाई है, वो आते हैं साथ में। तो ओसीडी और डिप्रेशन एसएसआरआई आप खाएंगे तो काफी फायदा होगा आपको। बट एक और चीज है कि साइंटिस्ट कहते हैं कि सेरोटोनिन की वजह से ओसीडी होता है या ओसीडी हो गया उसकी वजह से सेरोटोनिन कम हो रहा है। समझ रहे हो? ये पक्का अभी तक पता नहीं है। ये मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, मैं मतलब कि जो मुझे पता है, जो साइंटिफिक लिटरेचर में है, मैं बिल्कुल आपको क्लियरली वही बताता हूँ। बट ये मैं जैसे ये बताया कि ये थ्योरीज है, ठीक है, ये अभी तक पूरी प्रूव नहीं हुई है। कई लोग बोलते हैं कि सेरोटोनिन कम होता है उसकी वजह से ओसीडी होता है, कई लोग बोलते हैं कि नहीं, लोग जिनको ओसीडी हो जाता है उनका सेरोटोनिन कम हो जाता है। तो ये एक साइकिल है। बट ये सिंपल सी क्लियर सी बात, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ये है कि अगर सेरोटोनिन की कमी होती है ओसीडी पेशेंट्स में, तो सेरोटोनिन की कमी भी एक रीजन है। सेकंड रीजन, थर्ड रीजन है जो मैंने देखा है कि जो लोग ओवर थिंक करते हैं ज्यादा, जिनको ओवर थिंक करने की टेंडेंसी है, और वो थोड़े ना, मतलब मैं ये कहूंगा थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, थोड़े से डरपोक से होते हैं, डर जाते हैं जल्दी, उनको ओसीडी होने के ज्यादा चांसेस है। ये कॉग्निटिव, ये मैं बहुत ही है ना, समझ रहे हो ना, बहुत ही देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ये कॉग्निटिव और क्लासिक कंडीशनिंग और ये सब साइकोलॉजी के टर्म्स है। बट मैं आपको भाई, ठेठ लोग है, देसी लोग है, हिंदी का चैनल है, हिंदी में बात बताएंगे, आपको थोड़ी इस पे पीएचडी करनी है, राइट? आपको क्या है, ये ओसीडी की बला से छुटकारा चाहिए आपको। तो मैं आपको सीधा वही बता रहा हूँ कि जो ओसीडी, ये जो बीमारी है, जो जो लोग ज्यादा थिंकिंग करते हैं और डरते हैं, अभी डरेंगे तो वो सोचेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई आपका जानने वाला बाहर चले गया और वो आया नहीं, 1-2 घंटे हो, 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, और अगर आप ओवर थिंक भी करते हो और डरते भी हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, वो मर तो नहीं गया, और उस पर आप ओवर थिंक करने लग जाओगे। ओवर थिंक करोगे, डर लगेगा, उस डर को दबाने के लिए फिर क्या करोगे, कंपल्शन करोगे, तो वही साइकिल बनती है। तो ये मैंने किताबों में पढ़ा भी है और एक्सपीरियंस भी किया है। अनफॉर्चुनेटली, या जो भी जैसे भी लक है, मैं मतलब बचपन में थोड़ा डरने वाला, जल्दी डरने वाला लड़का था। मैं मानता हूँ उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, जो है आप लोगों के सामने मैं तो चाहता ही हूँ कि आप लोग भी ठीक हो जाए जल्दी। तो आपसे मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, जो सच है वो है, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अगर आप लोग भी ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको भी लगता है कि ये सही है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो कई लोग होते हैं जो, मुझे लगता है कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो एक चीज को बहुत ज्यादा तरह तरह से एंगल से सोच सकते हैं, उनको भी ओसीडी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। वो क्या करते हैं कि एक ही जो बाल की खाल को निकालना, बाल की खाल को निकालने के लिए आदमी में दिमाग होना चाहिए क्या? बाल की खाल, वो सोच ही नहीं पा रहा है आगे, तो वो क्या बाल की खाल निकालेगा? तो वो ये भी एक चीज है। तो जेनेटिक्स हो गया, सेरोटोनिन की कमी हो गई, ओवर थिंकिंग, और डर डर हो गया, जो थोड़े डरपोक टाइप्स है। और चौथी चीज जो इंटेलिजेंस है, जो इंटेलिजेंट है, ये ओसीडी को अगर आपको अच्छा फील करना है, अच्छा फील कराने के लिए एक चीज बोल सकता हूँ कि जो ओसीडी जो है, वो इंटेलिजेंट लोगों की बीमारी बोली जाती है। तो इंटेलिजेंट लोगों को ज्यादातर होता है। अब ये नहीं कह रहा कि जिनको ओसीडी है वो सारे इंटेलिजेंट है, पर अगर आप इंटेलिजेंट हो तो ज्यादा चांसेस है कि आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे। सिर्फ ओसीडी नहीं, डिप्रेशन वगैरह सब कुछ, क्योंकि आपका दिमाग चलेगा ज्यादा। एक और चीज जो मैंने देखी है कि ओसीडी जिनको होता है, उनमें ये होता है कि वो लेट गो नहीं कर पाते चीजों को। वो चीजों को ना, कोई उनके साथ कुछ चीज हो जाती है या उनके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो उसको बस मन में मतलब जोड़ के रखते हैं कि यार ये हो गया, मेरे को उसने ये कह दिया, मेरी बुआ ने वो कह दिया, ये कह दिया, वो मतलब वो जाने नहीं देते चीजों को। चीजों को जाने देना ना, चीजों को एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकालना, वो भी बहुत ही जरूरी है। मैं तो वो कहूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब किसी की स्ट्रेंथ है ये। अगर कोई कर सकता है, कि कोई मतलब कोई ऐसा कर सकता है कि कोई चीज उनके साथ बुरी हुई या कुछ वो हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हुए हो और आपने किसी पे चिल्ला दिया गुस्से से, फिर आपको बुरा लग रहा है, और आप कि अरे यार मैंने उस पर चिल्ला दिया, क्या किया, आप पूरे दिन आपको बुरा लग रहा है, तो आपको ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे। सिर्फ ओसीडी नहीं, डिप्रेशन वगैरह सब कुछ। बट अगर कई लोग हैं जो अपने आप को माफ, बेसिकली अपने आप को माफ करना सीखिए। ठीक है, कि अपने आप को, ये मेरा हो गया तो अपने आप को माफ करना आप सीखिए, वो भी बहुत बड़ी चीज होगी। तो होपफुली आई फील कि
आप समझ गए होंगे। ये जो है सारी साइंटिफिक चीजें हैं जो मैंने बताई है। कई सारे मैंने अपने एक्सपीरियंसेस भी बताए हैं, पर जेनेटिक्स, सेरोटोनिन, स्ट्रेस अगर आप ज्यादा लेते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी ओसीडी होता है। और ओसी जो लोग जिनको ओसीडी है और जब उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है तो उनका ओसीडी बढ़ भी जाता है। तो स्ट्रेस भी बहुत वो है, मतलब कि इफेक्ट करता है। तो होपफुली आप समझ गए हैं इस वीडियो में मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और कुछ भी आपको डाउट वगैरह है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे लिखिए या मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे लिखिए। मैं थोड़ा स्लो हूँ आंसर देने के लिए, मैं मानता हूँ, बट मैं वीडियो वगैरह के थ्रू, कईयों ने मुझको, मैं कमेंट सेक्शन में ही पढ़ के कि सर ओसीडी का कॉज क्या है, आखिरकार मुझे क्यों हुआ है, वही पढ़ के ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप कुछ भी आपको इशू है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपको आगे भी कोई डाउट वगैरह होगा तो मेरे साथ बने रहिए। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बस मेरे साथ बने रहिए, साथ में इस बीमारी का खात्मा करते हैं। कीप फाइटिंग। धन्यवाद। जय हिंद।